पता है हम हीलिंग प्रोसेस में जब होते हैं हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। हम अपनी हीलिंग को फोर्स करते हैं और हम अपनी हीलिंग को फोर्स करने में इतना बिजी हो जाते हैं कि अल्टीमेटली हम ये भूल ही जाते हैं कि हीलिंग इज़ नॉट अ रेस। इट इज़ नॉट अ रेस दैट वी फिनिश। हीलिंग इज समथिंग दैट यू फील विद इन योर सेल्फ। जब हम हीलिंग जर्नी में होते हैं ना, तब हमारे अंदर बहुत सारा इमोशंस काम कर रहा होता है एक साथ। और उस इमोशंस के वजह से ना कभी कभी हम बहुत सैड फील करते हैं, कभी कभी हम बहुत खुशी फील करते हैं। जब हम हैप्पीनेस को फील करते हैं ना, तब हम ओवर द मून होते हैं और उस दिन हमें लगता है कि दैट वी कम्प्लीटली हील। हाउएवर ऑन द वेरी नेक्स्ट डे जब हम नींद से उठते हैं तब हमको बहुत हेवी फील होने लगता है। हमारा दिल भी बहुत हेवी लगता है उस दिन। और इसी तरह से आप अपने इमोशन से लड़ते रहते हो हीलिंग प्रोसेस के अंदर आप जब होते हो। और कभी ना कभी एक दिन जाके आपको ये लगता है कि समथिंग इज रॉन्ग विथ मी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारे इमोशंस के साथ लड़ रहे होते हो, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हो। दैट्स वाई जब आप थक जाते हो तब आपको जाके ये फील होता है कि समथिंग इज रॉन्ग विथ मी। लगता है मुझ में ही कोई गलती है, पर ये ट्रूथ नहीं है। Just because you are going through a process, that's why you are feeling that way. It doesn't mean you are different. It means you are human and you are healing. मुझे पता है सोशल मीडिया ने हीलिंग को कुछ ऐसी तरीके से पोर्ट्रे किया है जो दिखने में बहुत ही एबनॉर्मल लगता है। आई एम सॉरी टू यूज दैट लैंग्वेज बट आई हैव टू। आपने ऐसे तरीके से वीडियो से तो कभी गो थ्रू किया ही होगा जहाँ पे लिखा हुआ है कि 20 डेज में इमोशनल फ्रीडम पाओ, 10 डेज में हील हो जाओ। मतलब सच में कुछ भी। एज ए एग्जाम्पल आप मान लो कि आपके हाथ में एक छोटा सा कट आया है और वो कट आने के बाद कोई एक बंदा आपके सामने आता है और आपको ये बताता है कि आप ना ये 2 दिन का कोर्स कर लो, आपका कट ठीक हो जाएगा। या तो आप एक दिन का कोर्स कर लो, आपका ओवरनाइट कट ठीक हो जाएगा। तब बस उसी जगह पे खड़े होके फ्रीज हो जाओगे और ये सोचने लगोगे कि ये क्या ही बोल रहा है। क्योंकि असलियत आपको पता है, असलियत आपको पता है उस कट को आपको कैसे ठीक करना है। तब आप क्या करोगे उस कट की जगह को? आप उस जगह को छेड़ोगे नहीं, आप उस जगह को साफ रखोगे, उस पर थोड़ा सा मेडिकेशन डालोगे और उसको अपने आप हील होने छोड़ दोगे। अप्रॉक्स 7 डेज के अंदर आप देखोगे कि आपका वो जगह कितना हील हो चुका होता है। वैसे ही हीलिंग के हिसाब से भी सेम होता है, हीलिंग का रूल भी सेम होता है। जब हमारे अंदर चोट आता है तब हमारे दिल को पता होता है कि उसे कब हील होना है, कैसे हील होना है। बस एक ही कंडीशन है, आपको ना उस जगह को छेड़ना नहीं है, उसे पोक नहीं करना है, उसे किसी और की हीलिंग जर्नी के साथ कंपेयर बिल्कुल नहीं करना है। जब आप किसी के हीलिंग के जर्नी के साथ अपने खुद का हीलिंग का जर्नी कंपेयर करते हो ना, तब आप खुद को तो डिसरिस्पेक्ट करते ही हो, आप अपनी हीलिंग जर्नी को भी चोट पहुंचाते हो। और आप जब अपनी हीलिंग जर्नी को चोट पहुंचाते हो ना, तब आपका वो वुंड और भी खोल जाता है। और डे बाय डे जब ये होता रहता है तो आपका हीलिंग भी डिले होने लगता है। और इससे तकलीफ सिर्फ आपको ही होती है। आपको ही मेंटली प्रेशर और मेंटली ट्रॉमा के अंदर से जाना पड़ता है, आपको वो दर्द सहना पड़ता है। इसीलिए हीलिंग का एक ही कंडीशन है कि उसे आप पोक मत किया करो, उसे आप अपनी तरह से छोड़ दो। आपके दिल को पता है उसे कैसे हील होना है। और रही बात मेडिकेशन की, हीलिंग प्रोसेस के अंदर भी आप कुछ मेडिकेशन की यूज कर सकते हो। जैसे मैं अपना प्रोसेस का बात कहूँ, मैं अपना मेडिकेशन का बात कहूँ, पर्सनली जब मैं हील कर रही थी तब मुझे बुक्स पढ़ना और राइटिंग करना बहुत पसंद था। ये मेरा कोई पहले से हॉबी नहीं था, बुक्स पढ़ना या राइटिंग करना या जर्नलिंग करना आप बोल सकते हो। जब मैं वो हीलिंग प्रोसेस के अंदर थी तब मैंने ये 2 चीज मेरे अपने अंदर से डिस्कवर किया है, राइटिंग एंड जर्नलिंग। और ये दोनों चीज मुझे हीलिंग करने में बहुत हेल्प किया है। अगर आप अपने फीलिंग्स को कहीं पर लिखोगे ना, तो आपको बहुत इजी फील होगा, आपको उतना हेवी फील नहीं होगा जितना आपको हेवी फील होता था।
इट्स फील लाइक कि आप ना अपना वो इमोशंस बाहर निकल रहे होते हो. तो राइटिंग रियली हेल्प्स यू थ्रू योर हीलिंग जर्नी. आपका खुद का हॉबी भी हो सकता है. अदर देन राइटिंग, इफ आई टॉक अबाउट समथिंग, आपका खुद का हॉबी भी हो सकता है. इट कैन बी डांसिंग, इट कैन बी स्विमिंग, इट कैन बी साइकिलिंग, इट कैन बी एक्सरसाइजिंग, और इट कैन बी वॉचिंग मूवीज और समथिंग. You can always use that with your healing journey. और जब आप हीलिंग प्रोसेस में होते हो ना, आप प्लीज़ अपने इमोशंस को होल्ड मत करो. क्योंकि आप जब अपने इमोशंस को होल्ड करते हो ना, तब आप अपनी हीलिंग प्रोसेस को भी होल्ड करते हो. कुछ भी इमोशंस हो, आप उसे पास बाय होने दो, उसको गेट थ्रू होने दो. बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी हीलिंग प्रोसेस को किसी के साथ कंपेयर मत करो और उसको बार बार पोक मत करो. एंड फाइनली, one day, without realizing, you will breathe a little lighter. You will smile without forcing it. And that day you won't remember when you are healed. But you will just know you finally did.